जो बिक जाती है दरबारों में। मैं वो कलम नहीं हूँ जो बिक जाती है दरबारों में। मैं वाणी का राजदूत हूँ, सच पर मरने वाला हूँ। डाकू को डाकू कहने की हिम्मत करने वाला हूँ। मेरी कलम वचन देती है हथियारों से लड़ने की, राजमहल में राज मुकुट के आगे तनकर अड़ने की। उस कवि का मर जाना ही अच्छा है जो खुददार नहीं। देश जले मैं कुछ ना बोलूं, मैं ऐसा गद्दार नहीं। मैं 45 वर्ष से शिक्षक संगठनों में काम कर रहा हूं, जबकि जिस संगठन में हम हैं इसकी उम्र अभी 25 साल की करीब है। अंत में 45 सालों से संगठन में काम कर रहा हूं, तो अनुभव भी है और उसी अनुभव के आधार पर मैं अपनी बात रखता हूँ। बहन डॉक्टर निर्मला जी से के प्रति मान और सम्मान बड़ा है, छोटा इंद्रासन। मैंने कब किससे मांगी है भीख और सिंहासन। अपमानों से भरे में 56 भोग सुहाते मुझको, 56 भोग मुबारक तुमको, मेरी चटनी मुझको। पौरुष में विश्वास याचना अंगीकार नहीं, मैं जन्मा आजाद मुझे बंधन स्वीकार नहीं। टूक टूक तन हो लेकिन झुकना स्वीकार नहीं। ऐसी हमारी बहन निर्मला यादव, जिन्होंने अभी तो नहीं हुई आज कभी होते हैं ना, झुकना सीखा ही है। अब भगवती जी के लिए कहूँगा, झुके ही। भगवती जी का लेखा जोखा परखा मैंने, क्या खोया क्या पाया। चला मेड़ से चलते चलते इस मुकाम तक आया। खोया कुछ भी नहीं अभी बस पाया ही बस पाया। माना भीख मांगने से अधिकार मिलते नहीं, मैं जन्म आजाद मुझे बंधन स्वीकार नहीं। टूक टूक तन हो लेकिन झुकना स्वीकार नहीं। अब कौशिक जी के लिए भी 4 लाइन पढ़ दूं। नहीं चुनौती देने का कोई व्यवहार किया है, किंतु कहीं से मिली चुनौती तो स्वीकार किया है। हर हमला सीने पर झेला कभी न पीठ दिखाई। गहरी से गहरी साजिश ने सदैव मुंह की खाई। कभी काटती हानि चढ़ती बारंबार नहीं, मैं जन्म आजाद मुझे बंधन स्वीकार नहीं। टूक टूक तन हो लेकिन झुकना स्वीकार नहीं। बात को रख रहा हूँ, स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव हम मनाने जा रहे हैं। हमने अपनी जो आयोजन समिति का गठन किया उसकी एक बैठक की हमने रत्नी जैन कॉलेज में। की सूचना जब मैंने व्हाट्सएप पर डाली तो हमारे जो माध्यमिक संवर्ग के अध्यक्ष हैं यहाँ मौजूद नहीं है, मैं उनकी मौजूदगी में ही कहना चाहता था। अरे रमेश जी हैं अपने दोस्तों, उन्होंने ने कहा है कि 500 स्थानों पर ये कार्यक्रम आगरा में कराया जाएगा और ये इस हेडिंग से अखबार में भी छपा। तो उन्होंने उस पर टिप्पणी की कि आपकी बैठक में मुझे 4-6 लोग दिखाई दे रहे हैं। 500 स्थानों पर कार्यक्रम चलाने के लिए कम से कम 100 कार्यकर्ता चाहिए। मैंने इस बात को चैलेंज के रूप में स्वीकार किया, उस पर मनन किया और उस बात से मुझे एक ऊर्जा मिली, उससे मुझे एक प्रेरणा मिली और मैंने स्वतः ही अपने स्तर से अपना कार्यक्रम तय किया कि अब मैं 500 जगह नहीं 5000 जगह पर कार्यक्रम करा के दिखाऊंगा। और उसके लिए जो मेरी तैयारियां हैं उसको मैं बता रहा हूं आपको। सबसे पहले मैंने मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक आगरा से पत्र जारी कराया। इसमें आगरा, मथुरा, मैनपुरी और फिरोजाबाद 4 जनपद आते हैं। अमृत महोत्सव के लिए ये आदेश कराया और इसमें ये बात लिखी गई
1 तारीख को नीचे का पढ़ के सुना दूं मैं। मेरे पत्र का हवाला दिया गया, मैंने जो पत्र लिखा कि अपने अपने जनपद में आज़ादी के अमृत महोत्सव समारोह के आयोजन हेतु हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के उक्त कार्यक्रम को बहुत ही अच्छे तरीके से कराना सुनिश्चित करें। सभी DIS को लिखा और ये भी लिखा उसमें कि सभी DIS अपने अपने जिले में सभी माध्यमिक विद्यालयों को ये सूचना दें। अभी इस बात को पूरा कर रहा हूँ। अलीगढ़ मंडल से मैंने कराया ये भी अलीगढ़ का आदेश है, यही बात है इसमें। ये अलीगढ़ मंडल में जो आते हैं हाथरस, अलीगढ़, कासगंज और एटा। फिर मैंने AD बेसिक से कराया है, आज सुबह करा के लाया हूँ, हालांकि कल की डेट में किया उन्होंने, पर ये मैं आज सुबह करा के लाया हूँ। और सभी अधिकारियों ने ये कहा कि आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, ये तो हमारे कार्य को सुगम बना रहे हैं। जिस कार्य को हमें करना चाहिए उसको आपका संगठन कर रहा है, ऐसा संगठन को हम प्रणाम करते हैं, ये कहा। ये डाइट के प्राचार्य हैं आगरा के, इन्होंने भी अपना आदेश जारी किया है 1 तारीख को अमृत महोत्सव के कार्यक्रम किए जाए। और उसमें मेरे पत्र का काफी हवाला दिया था, इसलिए ये लंबा पत्र है। तीसरा, DIS आगरा से आदेश हो गया है, ये DIS आगरा का आदेश। उन्होंने मुझे सूची उपलब्ध करा दिया 925 विद्यालय है, सॉरी 922, वो भी मेरे पास इस समय मौजूद है। ये आगरा की सूची है, इसमें मोबाइल नंबर है, प्रिंसिपल का नाम है, विद्यालय का नाम है, ये सब चीजें। और इनसे व्यक्तिगत पहुंच गई इनका सब चिट्ठी, इन प्रिंसिपल्स पे पहुंच गई और उनसे कहा गया है कि 1 तारीख को आपको कार्यक्रम करना है और उसकी सूचना मुख्यालय पे देनी है, DIS आगरा को उपलब्ध करानी है। इसी तरह से फिरोजाबाद की भी लिस्ट मुझे मिल गई है, उसमें विद्यालय हैं आधी लिस्ट है, फिरोजाबाद की है, करीब 700 से ज्यादा विद्यालय वहाँ है। मथुरा के लिए मैंने कह दिया DIS, मैनपुरी के DIS को कह दिया है, क्योंकि जॉइंट डायरेक्टर आगरा से गए हैं अलीगढ़ में, उनको मैंने रिक्वेस्ट कर दिया है। हालांकि मैं उन्हें आदेश के रूप में भी कह सकता हूँ, मेरे इतने गहरे संबंध हैं। डॉक्टर वशिष्ठ जी जानते हैं, यहाँ भी जो आगरा में देवी साहब हैं, वशिष्ठ जी के भी मित्र हैं, हमारे भी मित्र हैं। तो आगरा मंडल और अलीगढ़ मंडल, इसके सब विद्यालय अगर हम जोड़ते हैं, एक मोटे अंदाज पे बता रहा हूँ, जिसमें प्राथमिक विद्यालय अकेले आगरा मंडल में 7000 प्राथमिक विद्यालय अकेले आगरा मंडल, और 2000 जूनियर हाई स्कूल हैं जो एडेड भी हैं और उसमें से कुछ वित्त भी हैं। 7000 विद्यालय केवल आगरा मंडल में। उस हिसाब से अनुपात से देखिए तो हमारी ये संख्या कई हजार पे पहुंचती है, प्राथमिक से लेके अभी। और प्रोग्रेस बताऊं, आगरा कॉलेज के प्रिंसिपल साहब से मिला मैं, उन्होंने कहा कि हम अपना कार्यक्रम करेंगे, आप बताइए किस दिन करना है। संजय कॉलेज के प्रिंसिपल ने डेट तय कर दी है, डिग्री कॉलेज की बात कर रहा हूँ, 29 तारीख को वो कार्यक्रम करेंगे। उन्होंने विषय भी डिक्लेयर कर दिया है,
स्वतंत्रता आंदोलन में हिंदी साहित्यकारों का योगदान, और इसके लिए अतिथि भी उन्होंने तय कर लिए हैं। अभी और वार्ता उनसे होनी है। आरबीएस कॉलेज के प्रिंसिपल से मेरी बात हो गई है। जेएस यूनिवर्सिटी शिकोहाबाद में है, उनके कुलपति मेरे मित्र हैं प्रोफेसर हरिमोहन शर्मा, उनसे मेरी बात हो गई है। एक दिन में शिकोहाबाद यूनिवर्सिटी होके भी आया हूँ, वहाँ जनरल डायरेक्टर हैं डॉक्टर गौरव यादव जी, उनसे मेरी बातें हो गई हैं। वहाँ भी भव्य कार्यक्रम होगा। कुल मिलाकर के हम बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम करने जा रहे हैं, और ये ऊर्जा मुझे माननीय संतोष जी से मिली, और कैसे प्रेरणा मिली उसको भी मैं आपको बताऊं। मेरे चित्त में ये बात आई जब धनुष यज्ञ, उस स्मरण करिए राजा जनक ने सीता के विवाह के लिए धनुष यज्ञ का आयोजन किया था। बड़े बड़े राजा और बड़े शक्तिशाली राजा वहां आए, और रावण और बाणासुर जैसे शक्तिशाली राजा खिसक लिए वहां से, क्योंकि एक ही बार में कथा को सब जानते हैं 10,000 राजा एक साथ उठाने के लिए लगे, परंतु उस धनुष को उठा नहीं पाए। तब राजा जनक को उदास होके, खिन्न मन से, दुखी मन से, परेशान होकर के कहना पड़ा कि ये भूमि वीरों से खाली है। जब ये बात कही लक्ष्मण को ये उचित नहीं लगी। लक्ष्मण रोष में आके कहने लगे, जनक कही कछ अनुचित वाणी, विद्यमान रघुकुल मुनि जान। उन्हें ये पता नहीं राजा जनक को कि यहाँ रघुकुल के मणि भगवान राम मौजूद है, और उन्होंने यहाँ तक कह दिया, रावण जो अनुशासन पाऊं तो कंदुक ये ब्रह्मांड उठाऊं। ये धनुष तो बहुत छोटी थी, कांचे जिन दारों को कच्चे घड़े की तरह से तोड़ सकता हूं। तो इससे इसको सिद्ध करना चाहिए कि मैं 500 नहीं 50,000 जगह पर ये कार्यक्रम कराने की क्षमता है, और इसको मैं व्हाट्सएप पर डालता भी रहा हूँ। तो ये अभी माननीय प्रभारी जी को ये सब सौंपूंगा मैं, क्योंकि मैंने इनकी लिस्ट मेरे पास भी है, अलग से मैंने करा रखी है। और इसके अलावा कई और लोगों से मिला हूँ। विद्यालय में भी एक कार्यक्रम मॉडल के तौर पर मैंने कराया, रतुमनी जैन कन्या इंटर कॉलेज में अभी ये कार्यक्रम करा चुका हूँ। सबने तारीफ की। हम आज़ादी कैसे प्राप्त की, क्योंकि हम स्वतंत्र देश में पैदा हुए हैं। हमें और हमारे बच्चों को, जो भावी पीढ़ी है, उसे नहीं पता कि हमने कितनी कुर्बानियां दी, इसको किस तरह से हासिल किया है। तो ये जो विषय दिया है अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने, ये एक प्रेरणादायी विषय है। भावी पीढ़ी को बताया जाना भी जरूरी है, और इसी में से हमारे जो बालकों का व्यक्तित्व का निर्माण, चरित्र का निर्माण और संस्कार भी मिलेंगे। ये बात मुझसे कही सेंट जॉन्स कॉलेज के प्रिंसिपल साहब ने, बोले नरवाल बड़ा दुख हो रहा है, शिक्षा जो है छात्रों को मशीन बना रही है, मशीन बना दिया है। छात्र मानवीय संवेदनाएं खो चुके हैं। इसलिए जोर इस बात पर दिया जाना चाहिए कि साहित्य ही एक ऐसा है, चाहे वो अंग्रेजी साहित्य हो, वो अंग्रेजी साहित्य के प्रोफेसर है, चाहे वो हिंदी साहित्य हो या संस्कृत साहित्य हो या किसी भाषा का साहित्य। साहित्य ही बच्चे में संस्कार ला सकता है, साहित्य ही बच्चे को मानव बना सकता है, मानवता के गुण ला सकता है, उसकी संवेदनाओं को जागृत कर सकता है, उसकी संवेदनाओं की पुष्टि कर सकता है।
इसमें दया, करुणा, प्रेम, श्रद्धा, ये जो भाव हैं, ये भाव साहित्य के द्वारा ही स्थायी रूप में पैदा किए जा सकते हैं बच्चों में। इसीलिए उन्होंने जो विषय रखा है अपना स्वतंत्रता आंदोलन में भारत हिंदी साहित्य का, साहित्यकारों का योगदान, वो इसीलिए चुना गया। और उसका मूल्यांकन आप लोग करेंगे, परंतु मैं अपने से संतुष्ट हूँ, जिससे कि इतना कार्य मुझे करना ही चाहिए। वो मैं इस उम्र में 71 प्लस में हूँ, हार्ट अटैक का मरीज हूँ, 4 स्टेंट पड़े हुए, घर से निकलने की मना है, डॉक्टर मना करते हैं, ज़्यादा देर खड़ा नहीं रह सकता, फिर भी लगा हुआ हूँ। मेरे एक साथी हैं यहाँ, भानु प्रताप सिंह जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हिंदी में इन्होंने अपनी PhD की है। ये पहले भारतीय हैं जिन्होंने लंदन में जो PhD की है वो हिंदी में की है। ये पहले भारतीय इस तरह के हैं जिन्होंने हिंदी को इतना महत्व दिया। तो मैं आप सभी का किताबें भी लिखी हैं। पुनः, हाँ, पुस्तकें लिखते हैं।